उसके बाद देता हूँ पार्टी विजय त्रिवेदी। विजय जी बोलिए जहाँ से आप नहीं, देखिए, एक तो मैंने तो हमेशा पढ़ा कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव द सस्पिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जज साहब पर हम कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा शक हो तो इसमें क्या आपत्ति है कि वो उसको रिक्यूज करें। ठीक है, एक कारण है, और ये रोजाना होता है, ऐसा कोई नई बात हो नहीं रही कि आज कोई बहुत जज रिक्यूज करते हैं। खुद स्वर्णकांता जी ने भी किया, उन जज साहिबा ने भी पहले, अभी कुछ दिनों पहले ही किया है, तो रिक्यूज करना। लेकिन दूसरी तरफ एक तो सत्याग्रह पर जाना, यदि वो फैसला करते हैं, हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है ना कि जज ने फैसला किया, आप उससे समर्थक नहीं है, उससे मतलब आपको ठीक नहीं लगा तो आप अपील करते हैं, ऊपर जाते हैं, दूसरे कोर्ट में जाते हैं, तो वो व्यवस्था आपके पास है। मान लीजिए ये जब मामला चल रहा है, उस मामले में केजरीवाल साहब के पक्ष में फैसला आता है, तो क्या अनुराग ढांडा जी ये मानेंगे कि वो दबाव में दिया गया फैसला है? पक्ष में आता है तो क्या वो केजरीवाल साहब के दबाव में दिया गया फैसला है? तो इसलिए दोनों चीजों के पक्ष हैं, लेकिन ये हमेशा मैं मानता हूं कि जुडिशरी में सीजर्स वाइफ को शुड बी अबव द सस्पिशन। बेवजह की क्यों इतनी वो करना? बाकी सारी चीजें पर बहुत चर्चा होगी, सब विद्वान लोग हैं कि कौन पार्टी में जाता है, कौन पार्टी में। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आखिरी 2-3 दिन में बंगाल में क्यों दिखे हैं फिर? विजय जी यही समझा दीजिए आप मेरे दर्शकों को। हाँ, देखिए, अब राहुल गांधी जी पहले भी गए, वो बैरामपुर भी गए, ये तो उनको लीडर को तय करना है कि कितना जाना है, नहीं जाना है। इसमें हम क्या, इसमें स्ट्रेटेजी बताइए ना, क्या है, क्यों गए भाई? इतना इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहा है, आखिरी 2-3 दिन जा रहे हैं राहुल गांधी, और अरविंद केजरीवाल पहुंच गए वहां पर आखिरी 2-3 दिन में भी। तो यही तो मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल और राहुल जी को आप एक साथ जोड़ कर, जब वो दोनों साथ नहीं है तो। हाँ, दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी ममता जी के लिए जा रहे हैं, ममता जी के लिए जा रहे हैं, और राहुल जी बीजेपी के लिए जा रहे हैं, जैसा अनुराग ढांडा बोल रहे हैं। अनुराग ढांडा कह रहे हैं तो ठीक बात है, राहुल जी अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहां पर उनके प्रचार के लिए जा रहे होंगे। हाँ। और बीजेपी के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये बात ठीक है कि बीजेपी के हैंडल पर वो उनका वीडियो चल रहा है। हाँ। और उसमें उन्होंने ममता जी पर हमला किया है। हाँ। असली बात यह है, बीजेपी ने क्यों किया उसको? बीजेपी का प्रचार वो नहीं कर रहे, उसमें ममता जी पर उन्होंने हमला किया तो बीजेपी ने लगाया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं इंपॉर्टेंट बात दो हैं। एक तो जुडिशरी को लेकर उस पर निशाना बनाकर बार बार आप ईमानदार नहीं हो जाते साबित, ये भी बात माननी चाहिए कि उसी जुडिशरी ने आपको डिस्चार्ज किया, उसी जुडिशरी ने डिस्चार्ज किया। और मुझे नहीं पता, अभी तो वो मित्र हैं हमारे अश्विनी जी, जब वो ये कहते हैं कि वो बरी नहीं हुए, डिस्चार्ज हुए हैं, तो वो ज्यादा गंभीर मामला है कि हल्का मामला? सबूत ही नहीं था, कि सबूत ऐसा केस चला लिया जो जिसमें जेल जो केस ही नहीं था, केस ही नहीं, ट्रायल लायक भी नहीं है, ट्रायल लायक भी नहीं है। तो अब वो कितना गंभीर मामला है, कितना नहीं है, तो वो अलग मुद्दा है, किस तरह से चल रहा है। और पूर्व जज जो बैठे हुए हैं जकीउल्लाह साहब, उन्होंने बहुत साफ साफ किया कि भाई रिक्यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस पर बात होती है। लेकिन अनुराग जी को समझना चाहिए कि यदि इन्हीं जज ने ये सुनवाई की और पक्ष में फैसला दिया, तो क्या वो मानेंगे कि हमारे दबाव की वजह से ये फैसला दिया गया? अच्छा विजय जी, एक चीज और, भाटी जी बैठे हैं, इनकी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या और जो रीजनल पार्टीज हैं, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ी हैं। बाकी जगह और भी जहां देखते हैं, जहां रीजनल पार्टी होती है, वो रीजनल पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के पक्ष में खड़े नहीं हो रहे। बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस से ही तो सारी पार्टियां बनी हैं अलग से, पर कांग्रेस से ही तो लड़ाई है उनकी। वो तो इंडिया ब्लॉक के लिए कभी जब नेशनल लेवल पर चलना होता है तो साथ साथ चल लेते हैं, बाकी लड़ाई तो भाटी जी की लड़ाई कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? वहां पर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश कहते हैं हमारे साथी हैं, तो वो साथी अभी देखना ना, आप सब साथ तो सब साथ आते हैं। हाँ, इस बार जब वो सीटें मांगेंगे तब पता चलेगा। तो वो कितनी बात होती है, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज की लड़ाई कांग्रेस के साथ है, क्योंकि ज्यादातर रीजनल पार्टीज या तो कांग्रेस से बनी है, कांग्रेस को खत्म करके बनी है। क्या हुआ है, अनुराग ढांडा जी भी हैं उसमें। या सही बात है, कांग्रेस का वोट खाकर ही बने हैं, ममता जी भी हैं, और सब बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो लड़ाई चल रही है। अब पश्चिम बंगाल में कोई भी जा सकता है कि नहीं है साथ देने के लिए। बंगाल पर आपका कोई असेसमेंट अभी पूछ लूं या बाद में बताएंगे? नहीं, 29 तारीख को करेंगे ना, आज तो थोड़ी दूसरी चर्चा हो रही है कि क्या क्या असेसमेंट। भाटी जी बोलिए, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, एक तो हमारे अश्विनी दुबे जी कह रहे थे कि जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देना चाहिए। भाई वो एक जस्टिस हैं, जज हैं, वो नेता नहीं है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, उन्हें अपने आचरण से जवाब देना चाहिए, उन्हें तुरंत हट जाना चाहिए था इस केस से। दूसरे उन्होंने कहा कि अगर जज के बेटे केस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत इसमें नहीं है कुछ भी। गलत हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2014 के बाद अचानक से आरएसएस बीजेपी के बच्चों में योग्यता के सोते कहां से फूट पड़े।
कोई क्रिकेट संभाल रहा है, कोई उसके पैनल संभाल रहा है जज नहीं, के, नहीं, कोई बिजनेस संभाल रहा है। नहीं, नहीं। अच्छा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात है, इसमें 2012 भेदभाव की होता लिस्ट है। तो देख लो आप यूपी की, हाँ 2012 वाली कितने बताएं? वकीलों को बनाया है आपने पैनल में, ये तो सब मैंने कहा ना, ये तो जांच का विषय है कि जितने सरकारी पैनल में वकील हैं। जांच करनी है, जो सब दिख रहा है उसको जांच करनी पड़ेगी। नहीं, सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या नहीं है, या उनके पिता या माता कहीं किसी केस को प्रभावित कर रहे हैं या वो- नहीं। वो सवाल है। सवाल केवल ये जज है या नहीं, हाँ, अगर जज है या नहीं, भाई उसी वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो यही political तो जांच party का का नहीं विषय कर रहे है, लाठी साहब। यही जांच का विषय है कि सरकार, देश भर में जितनी सरकारें हैं उनके पैनल पर जो वकील हैं उनके कितने माता पिता जज बनकर किसी